अगली कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी नई कविता है ये, और एक ऐसे विषय पर मैं सुनाने जा रहा हूं जिस विषय पर मैं अंदर से बहुत आहत हूं। मैंने अभी एक खबर पढ़ी थी कि हिजबुल ने भारत के विरुद्ध युद्ध विराम किया है 2 माह का। मैं उन दिनों भारत में नहीं था। जब मैं भारत लौटा तो मैंने मित्रों से पूछा, ये हिजबुल कोई देश है क्या? क्या इसका हमारा कोई युद्ध हो गया था जिसमें हिजबुल ने युद्ध विराम किया है? फिर मुझे पता चला कि नहीं, हिजबुल तो एक आतंकवादियों का संगठन है, और ऐसे आतंकवादियों का संगठन है जो भारत को अपना देश नहीं मानते, भारत के संविधान के प्रति आस्था नहीं है। उनका कमांडर दूसरे देश में बैठ करके निर्देश देता है, भारत के तिरंगे जलाए जाते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके संघर्ष विराम की घोषणा करने की हिम्मत। तो मैंने सोचा भारत सरकार धमका देगी, लेकिन भारत सरकार से खबर आई कि हम इस संघर्ष विराम का, युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। तो मैं गंभीर हुआ। और फिर एक समाचार छपता है जनसत्ता में कि भारत सरकार ने श्रीनगर में अपनी सेना के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो हिजबुल के कमांडरों के साथ क्रिकेट खेलें। मित्रों, ये मित्रता बढ़ाने के लिए वहां मैच आयोजित किया गया, और मुझे जानकर पढ़कर बहुत दुख हुआ कि उस मैच में भारत की सेना 27 रन से हारी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 100, 200, 300 आतंकवादी गुंडों का संगठन 100 करोड़ की सरकार के विरुद्ध युद्ध विराम की घोषणा करके सीना तानता है। तब मैंने ये सोचकर कविता लिखी कि कहीं शायद किन्हीं कारणों से भारत सरकार के निर्णयों में कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, कहीं कोई सख्ती बरतने में कोई किन्हीं कारणों से ढील होगी। सरकार के पास कोई कारण हो सकते हैं, लाचारी हो सकती है, कवि के पास कोई लाचारी नहीं है। और मैंने अपना फर्ज समझते हुए इस घाटी में संघर्ष विराम प्रक्रिया पर एक कविता लिखी है। मेरी नई कविता है, समर्पित है आप सबको, आपको सादर। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, हिजबुल के हिंसक नारों का जोर सुनाई देता है, मले समीरा मौसम आदमखोर दिखाई देता है, लाल किले का भाषण भी कमजोर दिखाई देता है, लाल किले का भाषण भी कमजोर दिखाई देता है। भारत गांधी गौतम का आलोक था, कलिंग विजय से उबा हुआ अशोक था, अब ये जलते हुए पहाड़ों का घर है, बारूदी आकाश हमारे सर पर है। इसको राम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है, इनको राम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। मैं युगबोधि कलमकार का धर्म नहीं बिकने दूंगा, चाहे मेरा सर कट जाए कलम नहीं बिकने दूंगा। इसीलिए केवल अंगार लिए फिरता हूँ वाणी में, इसीलिए केवल अंगार लिए फिरता हूँ वाणी में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ वाणी में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ वाणी में। क्यों समझौता, और किससे समझौता, और किस स्थिति में समझौता? ये जो भी हत्यारों से समझौते की लाचारी है, ये जो भी हत्यारों से समझौते की लाचारी है, ये दरबारी कायरता है, अपराधी गद्दारी है। ये बाघों का शरण पत्र है भेड़ शियारों के आगे, ये बाघों का शरण पत्र है भेड़ शियारों के आगे, वट वृक्षों का शीश नमन है खरपतवारों के आगे, वट वृक्षों का शीश नमन है खरपतवारों के आगे। हमने डाकू तस्कर आत्मसमर्पण करते देखे थे, सत्ता के आगे बंदूकें अर्पण करते देखे थे, लेकिन अब तो सिंहासन का आत्मसमर्पण देख लिया, अपने अवतारों के बौने कद का दर्पण देख लिया, अपने अवतारों के बौने कद का दर्पण देख लिया। 100 गुंडे 100 करोड़ की सरकार को धमकाएं तो कवि क्या लिखे, क्या सोचे, क्या कहे, कैसे रोए, उसके रोने का तरीका सुने। लेकिन अब तो सिंहासन का आत्मसमर्पण देख लिया, अपने अवतारों के बौने कद का दर्पण देख लिया। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 100 गुंडे 100 करोड़ की सरकार को, जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, एक तमंचा मार गया है एटम के मुंह पर चाटे। जैसे एक समंदर गागर से चुल्लू भर जल मांगे, जैसे एक समंदर गागर से चुल्लू भर जल मांगे,
ऐसे घुटने टेक रहा है सूरज जुगनू के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा है सूरज जुगनू के आगे। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। संसद का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में। हिजबुल देश नहीं हत्यारी टोली है, हिजबुल देश नहीं हत्यारी टोली है। साजिश के षड्यंत्रों की हमजोली है। जब तक इनका काम तमाम नहीं होगा, उग्रवाद से युद्ध विराम नहीं होगा। इन संकल्पों की पतवार लिए फिरता हूँ वाणी में, चंदर बरदाई ललकार लिए फिरता हूँ वाणी में, चंदर बरदाई ललकार लिए फिरता हूँ वाणी में। आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ वाणी में। किससे समझौता कर रहे हैं? उनकी जन्म पत्री बांचता हूँ साथ, उनकी जन्म कुंडली पढ़ता हूँ आपके बीच, और फिर सोचिए क्या इनसे समझौते किए जाएं? जो घाटी में खड़े हुए हैं हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे हैं आंगन द्वार रंगोली में। जो पैरों से रौंद रहे हैं भारत की तस्वीरों को, गाली देते हैं गालिब को तुलसी मीर कबीरों को। उनके पैरों बेड़ी जकड़ी जाना शेष अभी भी है, उनके फन पर एड़ी रगड़ी जाना शेष अभी भी है। जिन लोगों ने गोद लिया है जिन्ना की पर पार्टी को, दुनिया में बदनाम किया है पूजित पावन माटी को। जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, जिनकी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जिनके कारण अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है। रोज गॉडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। जिन लोगों का पाप खुदा भी माफ नहीं कर सकते हैं, जिनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते हैं, जो सौ लाशों के जिम्मेदार बताए जाते हैं, जो भारत के गुनहगार हैं, फांसी के अधिकारी हैं। आज उन्हीं से शांति वार्ता होने की तैयारी है, आज उन्हीं से शांति वार्ता करने की तैयारी है। इन लोगों ने संविधान पर थूका है और हिंद का अमर तिरंगा फूंका है। दिल्ली उनसे हाथ मिलाने वाली है, ये भारत के स्वाभिमान को गाली है, ये भारत के स्वाभिमान को गाली है। इस लाचारी को धिक्कार लिए फिरता हूँ वाणी में, इस लाचारी को धिक्कार लिए फिरता हूँ वाणी में। तीखे शब्दों की तलवार लिए फिरता हूँ वाणी में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ वाणी में। और हमारा तो इतिहास ही कुछ और था और लिख कुछ और रहे हैं। जब भी कोई संकट आया हमने अपने आत्मबल से निर्णय किए ही नहीं। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, क्या प्रतीक है। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। और भाषा कड़वी है लेकिन कहने की व्यवस्था भी है और आवश्यकता भी है। कड़वी भाषा बोलने जा रहा हूं और आपका समर्थन मांगता हूं। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाएंगे। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। ये युद्धों का परम सत्य है, पूरा विश्व जानता है। लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो परम मूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। आतंकों से लड़ने के संकल्प कड़े करने होंगे, हत्यारे हाथों से अपने हाथ बड़े करने होंगे। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, एक भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, एक भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हमने 52 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में। पंचशील का दर्शन, शांति जिसको ढूंढते रहे मिली कभी नहीं। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, एक भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हमने 52 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। एक बार
बस एक बार इन अभियानों को झटका दो, लाल चौक में देशद्रोहियों को सूली पर लटका दो, लाल चौक में देशद्रोहियों को सूली पर लटका दो। हर समझौता चक्रव्यूह बन जाता है, बार बार अभिमन्यु मारा जाता है। अब दिल्ली सेना के हाथ नहीं बांधे, अर्जुन से बोलो गांडीव धनुष साधे। घायल घाटी का उपचार लिए फिरता हूँ वाणी में, बोस पटेलों की दरकार लिए फिरता हूँ वाणी में। आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ वाणी में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ। और अंतिम छंद पढ़ता हूँ। मेरा परिवार एक मेरठ से एक परिवार गया था अमरनाथ की यात्रा पर। 9 लोग गए थे, वापस आए तो 3 जीवित थे, 6 कफन में बंधे हुए थे। जो जीवित थे उनसे जो सुना उस पर अंतिम छंद लिखा है, और अंतिम छंद पढ़कर इस कविता को समाप्त करता हूँ। शिव शंकर जी की धरती ने कितना दर्द सहा होगा, शिव शंकर जी की धरती ने कितना दर्द सहा होगा, जब भोले बाबा के भक्तों का भी खून बहा होगा। दिल दहलाती हैं करतूतें रक्षा करने वालों की, दिल दहलाती हैं करतूतें। मुझे लिखने में शर्म आई थी, आपको सुनने में शर्म आएगी। दिल दहलाती हैं करतूतें रक्षा करने वालों की, आंखों में आंसू लाती है हालत मरने वालों की। कश्मीर के राजभवन से आज भरोसे टूट लिए, लाशों के भी चूड़ी कंगन पुलिस बलों ने लूट लिए, लाशों के भी चूड़ी कंगन पुलिस बलों ने लूट लिए। ये जो ऑटोनॉमी वाला राग लापा जाता है, गैरों के घर भारत माँ का दामन नापा जाता है। ये जो कागज के शेरों की तह दहाड़ा जाता है, गड़े हुए मुर्दों को बारंबार उखाड़ा जाता है। इस नौटंकी का पर्दा हट जाना बहुत लाजमी है, जाफर जयचंदों का सर कट जाना बहुत लाजमी है, जाफर जयचंदों का सर कट जाना बहुत लाजमी है। धरती अंबर और समंदर से कह दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर से कह दो, कोई अपना खुदा नहीं हो सकता है, कश्मीर तो जुदा नहीं हो सकता है। अपना कश्मीरी अधिकार लिए फिरता हूँ वाणी में, अपनी भारत माँ का प्यार लिए फिरता हूँ वाणी में। आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ वाणी में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ।